अब मेरे प्यारे बेटा बात करते हैं, आज जो हमने बात करनी है दैट इज़ अबाउट चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री सेकेंड ईयर, पैक्युलर बिहेवियर ऑफ बोरान। दूसरा लेक्चर है हमारा तीसरे चैप्टर के ऊपर सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का। तो मेरे प्यारे बेटा पैक्युलर का मतलब आपको याद होगा, दूसरे चैप्टर में बताया था कि जो हमारे पास मेन ग्रुप हैं उसका हर पहला मेंबर अपने ग्रुप मेंबर से वेरिएशन शो करता है। जैसे मुझे याद आता है, मैंने आपको थर्ड ए बताया है। थर्ड ए में बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थेलियम है। तो यहाँ पे बोरान जो है, बोरान वो अपने ग्रुप मेंबर से वेरिएशन शो करता है। बोरान शो वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स ग्रुप मेंबर ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। These are the reason due to which boron show variation from its group member. This variation in properties from its group member is known as peculiar behavior of borons. अब बोरान्स की कौन सी फीचर्स हैं जो अपने ग्रुप मेंबर से वेरी करती हैं, गौर से सुनिएगा। बोरान एक नॉन मेटल है, बाकी सारे मेंबर मेटल्स हैं। बोरान मेटल है, बाकी सारे, बोरान नॉन मेटल है, बाकी सारे क्या हैं बेटा, मेटल्स हैं। पहली बात। अच्छा, बोरान एक ऐसा नॉन मेटल है विच हैज़ लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। बोरान इज सच नॉन मेटल विच हैज़ लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। बोरान यूजेज ऑल इट्स वैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन्स। बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों के तीनों यूज करता है फॉर द बॉन्डिंग पर्पस एंड शो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड -3। तो कितनी 3 ये बातें हो गई कि बोरान नॉन मेटल है और एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और अपने वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है और जिसकी वजह से +3 और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर जो है, इट हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ बोरान इज इट कैन फॉर्म मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। NH3 BF3 आपस में कम आपको पता है मिलाते हैं तो नमूनिया डोनर के तौर पर एक्ट करते हुए बोरान को अपना लोन पेयर देता है, तो नाइट्रोजन और बोरान के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, तो 2 मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो गए। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। तो बोरान हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। अच्छा, अगली बात सुनिएगा, इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स with anions like sulfate, nitrate and other anions because it cannot form stable cations. बोरान सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, फास्फेट के साथ स्टेबल आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता क्योंकि ये स्टेबल कैटाइन ही नहीं बनाता। जब ये स्टेबल कैटाइन नहीं बना सकता तो इन एनाइन के साथ आयनिक कंपाउंड भी नहीं बना सकता। ये चंद एक बेटा वेरिएशंस हैं जो क्या है, बोरान शो करता है ये फीचर्स, बाकी मेंबर इस तरह के बिहेवियर शो नहीं करते। तो दीज आर द मेन पैक्युलर बिहेवियर ऑफ मेन वेरिएशन ऑफ बोरान फ्रॉम इट्स ग्रुप मेंबर। अगली बात है मेरे बेटा कंपाउंड्स ऑफ बोरान के। बोरान के कैनात के अंदर कौन कौन से कंपाउंड हैं? बोरान के जो कंपाउंड हैं, बोरेक्स भी है, कोलेमनाइट भी है और बोरिक एसिड्स भी है। बोरेक्स है, कोलेमनाइट है और बोरिक एसिड है। अब मेरे प्यारे बच्चे, बोरेक्स हो या कोलेमनाइट हो या बोरिक एसिड्स हो, तो अब हमने एक एक कंपाउंड को, बोरेक्स को, कोलेमनाइट को एंड बोरिक एसिड को स्टडी करना है। देखें प्यारे बेटा, उनमें हम लोग जो पहला लेके आ रहे हैं, पहला बोरेक्स है। अब गौर से सुनिएगा, बोरेक्स को कैसे तैयार करेंगे। बोरेक्स का फार्मूला क्या है? दैट इज Na2B4O7 10 वाटर मॉलिक्यूल, जिसको सोडियम टेट्राबोरेट भी कहा जाता है। केमिकल नेम सोडियम टेट्राबोरेट, मिनरल्स के तौर पे क्या नाम है बेटा, बोरेक्स। अब इसको अगर डिफाइन करना पड़ जाए तो क्या लिखोगे? इट इज द सोडियम साल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। बोरेक्स इज द सोडियम साल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। कहाँ पाया जाता है? ऑकरेंस क्या है, कहाँ पाया जाता है? टिंकल इज इट्स नेचुरल डिपॉजिट। यानी बोरेक्स जो है का जो कुदरती ज़ख़ीरा है, नेचुरल डिपॉजिट है, वो टिंकल है
और टिंकल कहाँ मौजूद है? इन द ड्राइड लेक्स ऑफ तिब्बत एंड कैलिफोर्निया, तिब्बत की खुश्क झीलों में और कैलिफोर्निया की खुश्क झीलों में नेचुरल डिपॉजिट के तौर पे टिंकल मौजूद है, जो कि बोरेक्स का ज़ख़ीरा है। अब तिब्बत का है, मेरे ख्याल में चाइना की स्टेट है, और कैलिफोर्निया अफ्रीका की स्टेट है मेरे ख्याल के मुताबिक। इनकी खुश्क झीलों में ये पाया जाता है। अगली बात मेरे प्यारे बच्चे, बोरेक्स को हम कैसे तैयार करते हैं कमर्शियल लेवल पे। ये जो मैं पढ़ाने लगा हूँ दैट इज़ कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल लेवल पे हम कैसे तैयार करते हैं? तो सबसे पहली बात आर्थोबोरिक एसिड से तैयार किया जाता है। आर्थोबोरिक एसिड का क्या फार्मूला है? H3BO3। हम एक्वस हार्ड सोल्यूशन ऑफ आर्थोबोरिक एसिड तैयार करते हैं, यानी H3BO3 को पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं, हार्ड सोल्यूशन बना लेते हैं। उस सोल्यूशन के अंदर सोडा ऐश डालते हैं, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल डालते हैं। जो ही ऐड करते जाएंगे तो उससे बोरेक्स तैयार होता जाएगा, और साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो बोरेक्स को क्रिस्टलाइज आउट कर लिया जाएगा। नंबर 1 के आर्थोबोरिक एसिड से तैयार कर सकते हैं। अब इस रिएक्शन के लिए सेंटेंस क्या लिखोगे? वी कैन प्रिपेयर आर्थोबोरिक एसिड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडा ऐश विद द हार्ड सोल्यूशन ऑफ आर्थोबोरिक एसिड। क्लियर? बोरेक्स तैयार हो जाएगा इसका। अब मेरे प्यारे बच्चे दूसरा कोलिमनाइट। कोलिमनाइट को कैसे बेटा तैयार? कोलिमनाइट कैल्शियम बोरेट को कहते हैं। Ca2B6O11 Ca2B6O11 कोलिमनाइट का फाइन पाउडर लें, उसको एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट में डालें और बॉयल करें। जो ही बॉयल करते जाओगे कैल्शियम कार्बोनेट बनता जाएगा और बोरेक्स बनता जाएगा, सोडियम मेटाबोरेट बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेसिपिटेट आउट। अब जो ही प्रेसिपिटेट आउट करोगे तो बाकी पीछे मदर लिक्विड बचेगा। बोरेक्स भी निकाल लिया बेटा, इसको क्रिस्टलाइज आउट कर लिया जाएगा, बोरेक्स को क्रिस्टल बना लिया जाएगा, और बाकी क्या बचेगा? मदर लिक्विड। क्लियर सोल्यूशन फ्रॉम द टॉप इज टेकन ऑफ एंड अलाउड टू क्रिस्टलाइज। जो ही क्रिस्टल होगा तो बोरेक्स क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। सो गेट मोर बोरेक्स बाय इंट्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द मदर लिक्विड। दोबारा सुनिएगा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट यानी सॉलिड बन जाएगा उस वेसल के अंदर। बाकी लिक्विड जो बचेगा, लिक्विड को निथार लिया जाएगा। उस लिक्विड को जो ही कूल करेंगे बोरेक्स क्रिस्टल बन जाएगा। पीछे लिक्विड जो बचेगा उसको मदर लिक्विड कहेंगे। उस मदर लिक्विड के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो जो सोडियम मेटाबोरेट पड़ा है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके मजीद बोरेक्स बना देगा। तो इस तरह मदर लिक्विड को भी हम बोरेक्स में तब्दील कर सकते हैं। तीसरा मेजर सोर्स जो है वो है बेटा हमारे पास टिंकल। अब टिंकल कैसे तैयार होगा? टिंकल है बेटा, आपको तो कह चुका हूँ, टिंकल तो एक ज़ख़ीरा है, सोर्स है बहुत बड़ा बोरेक्स का। तो यहाँ तो आसान होगा, हम टिंकल ने उसको पानी के साथ मिलाएं, सोल्यूशन बनाएं, और सोल्यूशन बनाने के बाद उसको एवापोरेशन करें। जो ही एवापोरेट करेंगे वाटर एवापोरेट हो जाएगा, उसके नतीजे में बोरेक्स के क्रिस्टल सेपरेट आउट हो जाएंगे, क्रिस्टल हासिल हो जाएंगे। क्या कहा? टिंकल ने ये लार्ज स्केल पे बोरेक्स को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टिंकल इज द मेन सोर्स ऑफ बोरेक्स। अब टिंकल के अंदर पानी डालें, पानी का सोल्यूशन बनाएं, और जो ही सोल्यूशन बनाएंगे तो उसको रख दें, कूलिंग करें, कूलिंग से एवापोरेशन होगी, एवापोरेशन जो ही होती जाएगी तो बोरेक्स क्रिस्टलाइज आउट होता जाएगा। क्रिस्टलाइज आउट एज कैसे बेटा? क्रिस्टलाइज आउट एज Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। तो दीज आर द मेथड। पहली बात दोबारा सुनिएगा, क्या था? सोडियम टेट्राबोरेट यानी सोडियम साल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड था। कहाँ पाया जाता है? नेचुरल डिपॉजिट इन द ड्राइड लेक ऑफ तिब्बत एंड कैलिफोर्निया। किससे तैयार करते हैं कमर्शियल लेवल पे? आर्थोबोरिक एसिड। हार्ड सोल्यूशन ऑफ आर्थोबोरिक एसिड लें, उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल डालें तो बोरेक्स तैयार हो जाएगा। कोलिमनाइट से तैयार कर सकते हैं कैसे? सोडियम कार्बोनेट का एक्वा सोल्यूशन तैयार करें, उसके अंदर फाइन पाउडर डालते जाएं बोरेक्स का, और बॉयल करते जाएं। जो ही बॉयल करते जाएं
कैल्शियम कार्बोनेट, बोरेक्स और सोडियम मेटाबोरेट। कैल्शियम कार्बोनेट तो पहले ही सॉलिड है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। बाकी जो लिक्विड बचेगा उसको निथार लें, उस लिक्विड को में कूल करें, उसमें से बोरेक्स क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। बाकी जो लिक्विड बचेगा उसमें सोडियम मेटाबोरेट होगा। सोडियम मेटाबोरेट में से मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें तो वो भी बोरेक्स में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह मेरे बेटा आपका लार्ज स्केल पे तैयार करना हो तो टिंकल लें, उसको पानी के साथ एक्वा सोल्यूशन बनाएं, उसको सोल्यूशन को कूल करें। जो ही कूल करेंगे तो वहाँ से बोरेक्स क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा एज ए Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये था थोड़ा बहुत पेकुलर बिहेवियर ऑफ बोरान एज वेल एज बोरेक्स एंड